नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां बीजेपी विधायक के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। मनमोहन भड़ाना के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। समालखा से बीजेपी के एमएलए हैं मनमोहन भड़ाना। प्रशासन ने मनमोहन भड़ाना के फार्म हाउस को तोड़ा है। अरावली में जमीन पर कब्जा करके ये फार्म हाउस बनवाया हुआ था। फरीदाबाद स्थित विधायक का ये फार्म हाउस था। तो अवैध कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने इसे तोड़ा है। तो प्रशासन ने बिना नोटिस तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए हैं। जिला वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अरावली वन क्षेत्र से 6,793 से अधिक छोटे बड़े अवैध निर्माण को हटाया जाना है। इसमें विधायक का फार्म हाउस भी शामिल था। तो अरावली से कब्जों को हटाकर जुलाई 2025 के अंत तक रिपोर्ट सौंपनी है। तो अगस्त में इस मामले पर सुनवाई होगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जिला वन विभाग को समय दिया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विधायक का कहना है कि उनका जो फार्म हाउस था वो अवैध नहीं था, उनके पास पूरे कागजात थे। तो इस पूरे मामले को लेकर अनिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल सरजोत, देखिए बता दें जिस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर अब जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सख्त मूड दिखाई दे रहा है। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर दिए हैं कि तमाम जो अवैध यहाँ पे निर्माण बरसाए गए हैं, लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ टच में हैं और जो कि पहले पुराने बसे हुए, लेकिन उनके साथ साथ गाँव के साथ साथ ही जो है वो काफी बड़े पैमाने पर जो है वो अवैध निर्माणों को बताया गया है। लगभग 6,000 से भी ऊपर के जो अवैध निर्माण है वो यहाँ पे बसे हुए हैं और इसी को लेकर के अब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है, जिसको लेकर के खुद एमएलए जो कि समालखा से विधायक हैं मनमोहन भड़ाना, उनका जो है वो फार्म हाउस था वो भी जो है वो धराशायी किया गया जिला प्रशासन की तरफ से और तोड़फोड़ दस्ते की तरफ से। और साथ ही साथ उन एमएलए साहब ने भी जो है वो खुद अपना एक तरीके से सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी मर्जी से जो है वो ये फार्म हाउस तुड़वाया है ताकि लोगों के दिमाग में इस तरीके का कोई फतूर जो है वो पैदा ना हो कि एमएलए का जो फार्म हाउस है वो छोड़ दिया गया और कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ जो है वो तोड़फोड़। क्योंकि देखिए अब जो जिला प्रशासन है उसने साफ कह दिया है और साफ नोटिस भी चस्पा जो है वो सभी अवैध निर्माणों को 6,900 से ऊपर जो है वो अवैध निर्माण है उन सभी को जो है वो नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि जल्द से जल्द या तो 15 दिन के अंदर सभी अपना अपना जो सामान है वो वहां से शिफ्ट कर लें। जो तोड़फोड़ की कार्रवाई वो खुद अपने स्तर पर करें, नहीं तो यदि जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी तो तोड़फोड़ का जो खर्च होगा वो भी उस मालिक से ही जो लिया जाएगा, क्योंकि जिसके वहां पे तोड़फोड़ सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। जी अनिल, जब ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि यह अवैध जो निर्माण है उनको तोड़ा जा रहा है, पर वहीं विधायक का कहना है कि उनका जो फार्म हाउस था उनके पास पूरे कागजात हैं, उनका अवैध नहीं था फार्म हाउस, तो उन्होंने फिर क्यों तोड़वाया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हालांकि मनमोहन भड़ाना ने कहा कि 1980 में जब फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था उसके पश्चात जो भी अवैध निर्माण यानी कि निर्माण यहाँ पे करवाए गए हैं अरावली पर्वत श्रृंखला पर वो सभी जो है वो अवैध कहलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मनमोहन भड़ाना ने कहा कि 1980 से पहला उनकी जमीन पर जो है वो यहाँ पे कब्जा था, लेकिन जो ये फार्म हाउस बनाया गया है ये उसके पश्चात जो है वो बनाया गया है जो कि लिस्ट के अंदर है और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई भी अवहेलना जो है वो नहीं कर सकता, चाहे वो फिर जिला प्रशासन का अधिकारी हो चाहे फिर कोई राजनेता रसूखदार हो। तो तमाम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जितने भी अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर अवैध निर्माण जो है वो करवाए गए हैं सभी को जो है वो नेस्तनाबूद किया जाए, धराशायी किया जाए। तो इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने अब जो है वो 15 दिन की मुहिम जो है वो एक तरीके से चलाई हुई और लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको अवगत हो करवा दूं मैं कि खोरी गांव जो था वो भी इसी का एक हिस्सा था जो कि पूरे तरीके से
धराशायी किया गया। लगभग 10,000 से भी अधिक जो है वो वहाँ पे लोग उस दौरान बसे हुए थे, मतलब आबादी थी 10,000 के आसपास के मकान की। तो इसी तरीके से आप अरावली पर्वत श्रृंखला को भी जो है पूरे तरीके से खाली करवाया। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बीजेपी विधायक के फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चला है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि जो भी अवैध है अरावली की जमीन पर कब्जे पर बनाया गया है फार्म हाउस, उनको गिराया जाएगा। तो बीजेपी के विधायक हैं मनमोहन बड़ाना, उनके फार्म हाउस को भी गिराया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में बंदरों का आतंक देखा गया है। परेशान लोगों का गुस्सा फूटा है। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है। यमुनानगर में बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। लोग बंदरों के आतंक से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने सहारनपुर दिल्ली हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि बंदर कभी कभी किसी पर हमला भी कर सकते हैं, जिससे अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। वो घरों में घुसकर अनाज की बोरियों तक को फाड़ देते हैं और महिलाओं और बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। तो बंदरों के आतंक से ये लोग परेशान हैं, जिन्होंने गुस्से में आकर जाम लगाया है। सहारनपुर दिल्ली हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि बंदर कभी भी किसी पर भी हमला कर देते हैं, जिससे अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। तो यमुनानगर में बंदरों का आतंक देखने को मिला है। परेशान लोगों का गुस्सा फूटता भी दिखाई दिया है। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। यमुनानगर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बंदर कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। कई लोग जख्मी हुए हैं। फिर खाली पूरा जी बंदर आवा करो मैं बड़ा और हमला कराऊं जो जाऊँ हम खदेड़न वास्ते मार पे हमला करेंगे। 5-5 घंटे घर में पड़े रहेंगे हम, तो उन्हें काट भी नहीं सकते। घर में किस तरह बढ़ेंगे हम बताओ। एक लेडीज आज फिर खाली, एक दिन और खाली थी, आज मेरे देवर भी खाली हमदा, उसको भी बड़ी मुश्किल से बचाया जी। और फ्रिज जो में बढ़ जाए जी हमारे, क्या करा गेहूँ हमारी खा ले कट्टे पाड़ का, क्या करा जी हम। कोई सुनाई नहीं हो रही जी, सरकार तो कोई सुनाई नहीं कर रही जी। मन कहीं जो दरखास्त देख ली, एमसी ने भी बोल कर देख लिया, एमसी भी कहा जी हम क्या कर सकें, कोई सुनाई नहीं है। बुला रही थी पीछे आकर मेरे ऊपर झपेटा मारा उन्होंने, मेरे बहुत बुरे डाल धक्का दिया। मैं सीढ़ी पे तो ऊपर से गिरी। कहाँ काटा? बाजू पे काटा था, पीछे कमर पर, इधर सारे बनोगोटे मारे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी में सीएम सैनी की तरफ से धन्यवाद रैली की गई है। सीएम ने रेवाड़ी के लोगों को धन्यवाद किया है। जनता को 288 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। तो सीएम ने 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सीएम ने 7 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। रेवाड़ी का विकास 3 गुना गति से किया है। तो सीएम ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को नकारा है। रेवाड़ी से आप लोगों ने एक तरफा वोट दे करके, भाइयों, जब सारी दुनिया एक बात बोल रही थी कि अब की बार तो भाई मुश्किल है, और कांग्रेस के लोग राज्यों में घूम रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए, सरकार बनी पड़ी है। उस स्थिति के अंदर मेरे रेवाड़ी के सरदारी ने जो 8 तारीख को रिजल्ट आया, एक तरफा रिजल्ट, वो कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसके लिए आप सबका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का हरियाणा के लोगों ने काम किया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 3 गुना ज्यादा से ये काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सरकार पर फिर से आप लोगों का, जो आपने अपना अटूट विश्वास जताया है,
आपने परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार करके विकास और राष्ट्रवाद की नीति को मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया है। यह जो जीत है, यह हरियाणा के हर उस नागरिक की है जो एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हरियाणा का सपना देखता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया गया है। सीएम नायब सैनी ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। तो सुबह 6 बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। मैराथन में हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम पर मैराथन की गई है। लुधियाना उपचुनाव में सीएम सैनी ने जीत का दावा भी किया है। पंजाब में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की जनता कांग्रेस से परेशान है और आप से भी महापरेशान है। तो शाहबाद हत्याकांड पर भी सीएम सैनी बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया गया है। सीएम सैनी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई है। तो 21 जून को जो योग दिवस है उसको लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तो ब्रह्म सरोवर पर यह मैराथन का आयोजन किया गया है। 21 जून से लगभग 6 दिन पहले ये पूरे प्रदेश भर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है। ये योग का कार्यक्रम 21 जून से ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हरियाणा की तारीफ की है। कहा है कि दिल्ली और हरियाणा के संबंध अच्छे हैं। दिल्ली के विकास में हरियाणा की अहम भूमिका है। पंजाब में उपचुनाव के प्रचार के लिए जाते समय दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का करनाल में ठहराव हुआ। नमस्ते चौक पर स्थित एक होटल में वो रुकी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। तो इस दौरान उन्होंने कहा है कि हरियाणा और दिल्ली के संबंध अच्छे हैं। हमारी बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ की मेयर मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा शहर मेंटेन किया गया है। हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ से पहले मनोहर लाल खट्टर जी भी विधायक रहे, अब जगमोहन जी विधायक हैं। सभी टीम वर्क के नाते जिस तरीके से काम करते हैं, शहर भी आगे बढ़ रहा है, राज्य भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि इसी संगठन के साथ में राज्य का विकास होता है। और दिल्ली और हरियाणा के बहुत ही ऐसे संबंध है जिसके कारण से दोनों राज्यों का विकास संभव है। तो मैं ये समझती हूँ कि हरियाणा राज्य का पूरा सहयोग दिल्ली को हमेशा मिलता रहेगा और दिल्ली के विकास में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहना। कभी पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी है। कड़ी सुरक्षा के बीच यह मतदान हो रहा है। यहाँ हम आपको झज्जर, हिसार, फतेहाबाद और चरखी दादरी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। झज्जर जिले में बादली, एमपी माजरा और फैजाबाद की ग्राम पंचायत के उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। हिसार में सरपंच पद के लिए 4 गांवों में उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। वहीं 2 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच के लिए मतदान हो रहा है। फतेहाबाद के 4 ब्लॉकों में 2 सरपंच, 3 पंचों और 1 ब्लॉक समिति के सदस्य के लिए मतदान हो रहा है। दादरी जिले के गांव हंसावास खुर्द, डालावास, कल्याणा, अटेला कलां और सारंगपुर में सरपंची को लेकर मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा।